सगा बाप अपनी बेटी को पत्थरों से उसका सिर फाड़ दे और फिर वो बच्ची मर जाए, ये एक नॉर्मल एटीट्यूड तो हो ही नहीं सकता ना। इत्तफाकन तो हो सकता है, खुदा न खास्ता, वो भी एक बड़ा एग्रेसिव किस्म का बिहेवियर है कि किसी बात पे गुस्सा आ गया आपको, कोई पत्थर उठा के मार दिया, या बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि माएँ गुस्से में आके बच्चों को पटक देती हैं, पटकने से अल्लाह ना करे उनकी डेथ भी हो सकती है। तो ये तो एक हादसाती तौर पे कहा जा सकता है। लेकिन इस जो मियाँ है या ये आदमी जो है, इसकी अगर पुरानी आप हिस्ट्री निकाल के देखते हो तो ये इससे पहले अपनी बीवी पे तशद्दुद करता रहे, उसको मारता रहे, फिर ये अपने बच्चों पे तशद्दुद करता रहे, और फिर ये ख़ास तौर पे वाक़या कि एक छोटी सी बच्ची जो अपने बाप से 100 रुपया मांगने जाए, बाप तो अपने जिगर का टुकड़ा भी निकाल के औलाद को दे देता है ना। तो ये अब सवाल पैदा होता है कि ये ऐसा क्यों, ये कौन लोग होते हैं? ये साइकोपैथ होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो बेहिस होते हैं। और साइकोपैथ जो हैं ये बाकायदा एक साइकेट्रिक इलनेस है जिसका मुझसे बेहतर कोई साइकेट्रिस्ट बता सकता है, लेकिन ये सारे लोग हम अपनी न्यूरोलॉजिकल और रीहैब प्रैक्टिस के अंदर देखते हैं। अब ये 2 किस्म की इसमें कैटेगरी ज़्यादा हम शामिल कर सकते हैं। एक तो ऐसे होते हैं जिनको हम कहते हैं स्किज़ोफ्रेनिक, यानी शिज़ोफ्रेनिया एक बीमारी है, उस बीमारी में भी लोग बेहिस हो जाते हैं और उस बीमारी में भी उनको ये शक हो जाता है किसी बीवी पे अपनी या बच्चों पे या किसी और शख्स पे, और वो शक या वटेवर वो एक डिल्यूजन हो सकता है, या बाज़ औक़ात उनको आवाज़ें आती हैं, उनको बाज़ औक़ात इल्यूजन्स होती हैं उसको, तो वो एक कैटेगरी होती है। वो बाज़ औक़ात ज़िंदगी में वो एक जहन बना लेते हैं कि ये शख्स मेरा दुश्मन है और ये मेरे ख़िलाफ़ कोई ना कोई प्रोग्राम बना रहा है, इसको पैरानॉइड बिहेवियर कहते हैं। तो उस पैरानॉइड बिहेवियर के तहत वो अपनी बाज़ औक़ात प्रोटेक्शन करने के लिए कि इससे पहले कि मुझे ये मार दे या कुछ करे, वो कर सकता है, और अगर वो करे तो वो बहुत बेहिस होगा, और बेहिसी में ही कैन डू एनीथिंग। अच्छा, दूसरे जिसे हम कहते हैं साइकोपैथ, अब ये एक बहुत बड़ी यानी साइकोपैथ का जो लफ्ज़ है ये एक वेग सी टर्म है, इसमें बहुत से कैटेगरीज़ की बीमारियाँ आ सकती हैं, और लेकिन जो इस पूरी उसका लुबे लुबाब है वो ये है कि ये लोग, इनका अपने इख्तियार नहीं होता अपने इमोशंस के ऊपर, और बहुत सी छोटी सी बात के ऊपर ये बिफर जाते हैं। जब बिफर जाते हैं तो उस वक्त इनका ब्रेन काम नहीं करता, इनका इमोशन काम करता है, और फिर उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि ये एक गुनाह करके या ये जुर्म करके उस पर शर्मिंदा नहीं होते। अब जैसे आपने इस किस्से में बताया है कि यानी वो बाप अपनी बेटी को मारने के बाद फिर हॉस्पिटल जाता है और हॉस्पिटल में वो छोड़ के आ जाता है, यानी इससे ज़्यादा दरिंदगी या इससे ज़्यादा बेहिसी क्या हो सकती है? तो जो ऐसे लोग हैं, अब इसमें देखें, ये अगर अगेन हम पीछे चले जाते हैं, एंड एज ए डॉक्टर मैं बात कर रहा हूँ, अगर उस औरत को ये मियाँ उसका इस किस्म का बिहेवियर पहले कर रहा था